हाँ जी मेरे बच्चों, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के एडवांस क्वेश्चन। राइट, तो आप चेक कर सकते हैं। दिस इज फाइल नंबर 3। एक ही टारगेट है सर, गुडविल की वैल्यू तो पूरी सीख के जाएंगे आपके वीडियोस देखकर। राइट, वेरी गुड बेटा, शाबाश। देखिए स्क्रीन पे आपको कुछ दिख भी रहा है। इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू व्हिच मेथड? यस, वेरी गुड बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेरी गुड। तो आज भी उसी के ऊपर फोकस करते हैं, बट विद सम एडवांस क्वेश्चन। लेकिन हमारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, एडवांस क्वेश्चन से पहले बेसिक का रिवीजन तो चाहिए ही चाहिए टू बिकम एक्सपर्ट। आइए मेरे बच्चों चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आप देखिए सब सीक्वेंस में YouTube पे आपको मेरे वीडियोस विद सीक्वेंस पे क्वेश्चन नंबर्स मिल रहे हैं। इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू फोकस ऑन दोस क्वेश्चंस थॉरोली। राइट, देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ए एंड बी पार्टनर्स हैं, नया पार्टनर ले रहे हैं सी। सर ये तो एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन है। याद कीजिए मेरे बच्चों, मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी आपको कहा था गुडविल की मेथड्स it is useful in all the chapters, whether we talk about change, admission, retirement, death. हर चैप्टर में हमें गुडविल की वैल्यू पूछी जा सकती है। राइट, एंड वी हैव हाउ मेनी मेथड्स? 4 to 5 मेथड्स। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। राइट, अभी हमारा क्लास किसके ऊपर बेस्ड है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। राइट, देखिए क्या लिखा है मेरे बच्चों, जल्दी से देखिए। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 times, 4 years नहीं लिखा, 4 times लिखा है, ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस 4 और 5 years, whichever is higher। सर ऐसा क्यों करते हैं मेरे बच्चों? जिस प्रकार आप सब बच्चे ट्रिकीनेस वाली हरकतें करते हैं, जुगाड़ू वाली हरकतें करते हैं, तो हमारा सीबीएसई बोर्ड भी जुगाड़ू वाली हरकतें करता है। ट्रिकी क्वेश्चन से प्यार है, सिंपल सी बात। राइट, तो आप सब भी ट्रिकी चीजें करते रहते हैं, तो गिफ्ट में आपको क्या मिलता है? ट्रिकी क्वेश्चंस। राइट, देखिए 2005 प्रॉफिट्स है 14,000, देन 15,500, देन 10,000, देन 16, देन 15,000। कैसे करेंगे सर? बड़ा ही सिंपल है। एक तरफ से प्रीवियस 4 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट लेना, एक तरफ से प्रीवियस 5 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट। दोनों में से जो ज्यादा है मेरे बच्चों उसको पिक करना और उसको मल्टीप्लाई कर देना मेरे बच्चों। कितने ईयर से? 4 ईयर से। एंड यू विल कम टू नो द आंसर ऑफ 56,500। राइट मेरे बच्चों, आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके बिना आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। सर क्या है ये चीज? व्हेन एडजस्टमेंट्स टेक प्लेस इन द एवरेज प्रॉफिट्स। अगर आप एवरेज प्रॉफिट कंसीडर करना चाहते हैं तो आपको कुछ एडजस्टमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है एडजस्टमेंट मेरे बच्चों? सबसे पहले एक बेसिक बात बताइए, प्रॉफिट कहां से निकालते थे? देखिए स्क्रीन पे मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। सर 11th क्लास में हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते थे। डेबिट में एक्सपेंसेस दिखाते थे सर, और क्रेडिट में इनकम्स दिखाते थे, रेवेन्यूज दिखाते थे, और हमें पता चलता था फाइनली हाउ मच नेट प्रॉफिट्स वी हैव अर्न। याद आ रहा है सर? यही तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते थे, यही तो प्रॉब्लम थी। बट दिस टाइम वी आर गिविंग यू प्रॉफिट। बट प्रॉब्लम क्या है मेरे बच्चों? कोई सा भी एक्सपेंस था, भले वो नॉर्मल था, वेदर इट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल, आपने सभी एक्सपेंसेस को डेबिट में दिखाया। जल्दी से याद कीजिए, जल्दी से याद कीजिए। कोई सी भी इनकम है, आपने उसको क्रेडिट में दिखाया, भले वो प्रॉफिट है, भले वो गेन है। तो सर इसमें गलत क्या किया? बिल्कुल गलत नहीं किया मेरे बच्चों। बट द प्रॉब्लम इज दैट अगर आपको किसी भी बिजनेस के एवरेज प्रॉफिट कंसीडर करना है, व्हाट इज इट एग्जैक्टली मीन? क्या है इसका एग्जैक्ट मीनिंग? सर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय हमें किसी भी बिजनेस के वही प्रॉफिट कंसीडर करने हैं जो नॉर्मल नेचर के हैं, जो एबनॉर्मल नेचर के नहीं हैं, जो हर साल होते हैं। लेकिन सर ये होता क्या है? एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। आइए मेरे बच्चों जल्दी से स्क्रीन पे चेक कीजिए एबनॉर्मल लॉस। मेरे बच्चे अगर तू ये वीडियो ध्यान से नहीं देखेगा, अगर तू फेल हो गया, वो कौन सा लॉस है? याद कीजिए मेरे बच्चों, सोचिए। अगर एक बच्चा 12th में फेल होता है, सर ये एक एबनॉर्मल लॉस है, क्योंकि ये एक्टिविटी हर साल नहीं होती। राइट, ये सलमान खान के बजरंगी भाईजान मूवी की तरह नहीं है जिसमें वो 10 बार फेल होता है और जैसे ही वो पास होता है 11th ईयर, उसके फादर ऊपर निकल लेते हैं। याद आ रहा है कुछ मेरे बच्चों? बजरंगी भाईजान, क्या आप भी ऐसी हरकत करना चाहते हैं? नहीं ना? तो पढ़ लो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं एबनॉर्मल लॉस जो नॉर्मल नेचर का नहीं है, जो अचानक से होता है, जैसे कि गुड्स में आग लग गई, गुड्स चोरी हो गया, कुछ डिस्ट्रॉय हो गया किसी भी तरीके से, दैट इज कंसीडर्ड एज एबनॉर्मल लॉस। सर हमें क्या करना है ये बता दो जल्दी से। अगर आप किसी भी बिजनेस के अंदर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं और अगर आपको एबनॉर्मल लॉसेस दिख जाएं जो ऑलरेडी प्रॉफिट में से क्या हो चुके हैं,
यस मेरे बेटा, डिडक्ट हो चुके हैं। व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर हमें इन्हें वापस से प्रॉफिट्स में क्या कर देना है? ऐड। क्या कर देना है मेरे बच्चों? ऐड। यानी किसी भी क्वेश्चन में सर हमें एबनॉर्मल लॉस दिख जाए, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर इसे प्रॉफिट्स में वापस क्या कर दीजिए? ऐड। सेकंड पॉइंट, अगर आपको गलती से भी क्वेश्चन के अंदर दिख जाए एबनॉर्मल गेन, सर ये क्या है? गेन्स जो नॉर्मल नेचर का नहीं है, लॉटरी विनिंग निकल गया, गुड्स पुराना फिक्स असेट बेचा, ज्यादा रेट में बेच दिया, दैट इज योर गेन मेरे बच्चों। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज योर गेन, राइट? तो सर हमें क्या करना है इसका? सर 11th क्लास की बात करें, हम इसे P&L अकाउंट के अंदर किस साइड शो करते थे मेरे बच्चों? क्रेडिट साइड। सर क्या हम गलत थे? बिल्कुल गलत नहीं थे मेरे बच्चों। लेकिन अगर हम बात करें पार्टनरशिप अकाउंट्स की, अगर हमें किसी बिजनेस के एवरेज प्रॉफिट कंसीडर करने हैं, कौन से प्रॉफिट्स? एवरेज। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल मेरे बच्चों, और उसके लिए ये एबनॉर्मल पैरामीटर्स को हमें इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि ये नॉर्मल नेचर की चीजें नहीं है। अगर एबनॉर्मल लॉस आया था उसे आपने प्लस किया, अगर एबनॉर्मल गेन्स दिख जाए इसे उस रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स में से क्या कर देंगे मेरे बच्चे? माइनस। नेक्स्ट अगर बात करें इनकम आउटसाइड द बिजनेस, मेरे बच्चों सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट बिल्कुल सिमिलर है मेरे बच्चों। ये एक ऐसी चीज है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कहां आती है? क्रेडिट साइड में। अगर ऐसा कुछ भी दिख जाए जो नॉर्मल नेचर का नहीं है या इनकम आउटसाइड द बिजनेस है, इसे उस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट में से क्या कर देंगे? जल्दी जल्दी जल्दी, यस माइनस। वेरी गुड बेटा, आगे चलिए। अगर कोई वैलिड एक्सपेंस आपको दिख जाए, अगर किसी भी ईयर का कोई वैलिड एक्सपेंस बिजनेस का दिख जाए जो एक रियल एक्सपेंस है जिसे अभी तक माइनस नहीं किया, एडजस्ट नहीं किया, तो सर हमें क्या करना है बेटा? अब हमें उसे माइनस करना है। अगर वो विदाउट पर एनम वाला है एक्सपेंस है तो उसे पर्टिकुलर ईयर में से माइनस करना है, और अगर उस एक्सपेंस में से क्या लिखा हुआ दिख जाए? पर एनम। फॉर एग्जाम्पल दो वर्ड्स बताता हूं मेरे बच्चों जो पेपर में दिखने के 100% चांस है। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट येट एडजस्टेड ₹5,000 पर एनम, व्हाट इज नॉट रिटन इन द क्वेश्चन? उस पर्टिकुलर ईयर में से 5,000 रुपीज माइनस कर दीजिए। लेकिन अगर किसी भी एक्सपेंस के अंदर, वैलिड एक्सपेंस के अंदर पर एनम वर्ड आ गया जो अभी तक माइनस नहीं हुआ, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर उसे सभी ईयर्स के प्रॉफिट में से क्या कर देंगे? माइनस। सर ज्यादा मजा नहीं आया, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, वी हैव वन एग्जांपल सो दैट इस टॉपिक को हम और भी गहराई से समझ सके, राइट? आइए चेक करते हैं एग्जांपल नंबर 1, जल्दी से चेक करते हैं मेरे बच्चे। दो पार्टनर्स हैं, फर्म में चेंजेस हो रहे हैं या नया पार्टनर आ रहा है, और कुछ दे रखा है 3 इयर्स के प्रॉफिट्स दे रखे हैं मेरे बच्चों। बट सर ये तो बहुत इजी है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, सभी प्रॉफिट में से क्या दे रखा है मेरे बच्चों? एडजस्टमेंट्स। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दिमाग लगाइए। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट अर्न किया फर्म ने 80,000, इसके अंदर एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है जो हर साल नहीं होता बिजनेस के अंदर, क्या कर देंगे इसे? माइनस। नेक्स्ट ईयर देखिए 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट है, लेकिन ये कैसे अचीव किया हमने? आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000। सर ये लॉस हर साल नहीं होता, इसे वापस से क्या कर देंगे? प्लस। सर ये क्यों कर रहे हैं? एक ही पर्पस, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कोई पर्पस नहीं है मेरे बच्चों, मत हो कंफ्यूज, ये बोर्ड में आने वाला टॉपिक है 100%, राइट? नेक्स्ट देखिए जल्दी से, 90,000 प्रॉफिट अचीव किया एक्सक्लूडिंग 10,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। मेरे बच्चों क्या पर एनम वर्ड लिखा है? क्या पर एनम वर्ड लिखा है? नहीं लिखा। केवल और केवल 2009 में से इसे माइनस किया जाएगा, ये एक वैलिड एक्सपेंस है, इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ईयर्स प्रॉफिट ओनली, राइट? और उसके बाद क्वेश्चन वेरी इजी, आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पे आंसर है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं, राइट? जल्दी से देखिए एक और एग्जांपल हमारे बीच है बच्चों, कैसे रहेगा जल्दी से चेक कीजिए। सर एक डेटा है, 3 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है, गुडविल निकालना है। फर्स्ट ईयर में चेक कीजिए मेरे बच्चों क्या लिखा है, चेक कीजिए। यस, एबनॉर्मल गेन। सर ये हर साल होने वाला गेन नहीं है सर, ये तो कभी से हुआ है, यही आपने 11th में प्रॉफिट वर्सेस गेन में पढ़ा था मेरे बच्चों। सर ये हर साल होने वाला नहीं है, इसे क्या करना पड़ेगा? माइनस। नेक्स्ट दे रखा है एबनॉर्मल लॉस, इसे क्या करना पड़ेगा? प्लस। और लास्ट ईयर में दे रखा है एक्सक्लूडिंग 5,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। सर इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप बिजनेस की बात करेंगे, इट इज अ वैलिड एक्सपेंस, इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ईयर प्रॉफिट, बट यहां इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन यू अ वर्ड दैट इज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम।
तो मेरे बच्चों क्या करेंगे, जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट हैं इसे सभी ईयर्स के प्रॉफिट में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सबसे पहले हमें करना होगा कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स जो भी गिवन है उसमें प्लस माइनस करेंगे एंड देन उसका एवरेज निकालेंगे एंड इनटू में मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के साथ, राइट। और इस प्रकार इस सेशन को आप यहीं पर एंड कर सकते हैं, लेकिन एक टास्क आपके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 13 आप चेक कर सकते हैं। फोकस क्या करना है मेरे बच्चों, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। 11th क्लास में जो पढ़ा था, कभी कभार हम अपनी एसेट को एक्सपेंस मान लेते हैं मेरे बच्चों, विच इज अ ब्लंडर मिस्टेक। हमने नहीं किया, हमारे अकाउंटेंट ने किया है। तो मेरे बच्चे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर हम अकाउंटेंट नहीं है बट हम स्टूडेंट हैं, 100% इस एरर को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। अब क्या करना है मेरे बच्चों को, इस क्वेश्चन के ऊपर वर्कआउट करना है, आंसर लेके आना है। इन केस ऑफ एनी डाउट आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कभी भी 9782100525। ये स्क्रीन पे दिया हुआ क्वेश्चन भी 100% आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको नीचे मिलने वाला है। क्या करना है आपको बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके मोबाइल पे आपको मिलते रहेंगे जो 100% आपका जो टारगेट है बेंचमार्क 100 मार्क्स इन अकाउंट्स 100% अचीव कर सकते हैं अकाउंट्स गुरु जितेश सर के साथ। ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग।